I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. रिश्तेदार बुरे नहीं होते, लेकिन हर रिश्तेदार का दिल साफ नहीं होता। कुछ को सिर्फ आपके राज चाहिए होते हैं ताकि कल को वही राज उसकी ताकत बने। इसलिए चुप रहना कमजोरी नहीं, चुप रहना एक कला है, आपके फ्यूचर की सेफ्टी है और आपके मन की शांति है। जो बात आपको रात में रुलाती है वो बात हर रिश्तेदार को नहीं, सिर्फ भगवान और आपके खुद को पता होनी चाहिए। याद रखना, जिंदगी तब नहीं बिगड़ती जब लोग कुछ बोलते हैं, जिंदगी तब बिगड़ती है जब हम सब कुछ बता देते हैं। एक बात तो तय है, इस दुनिया में सबसे जल्दी ताली भी रिश्तेदार बजाते हैं और सबसे जल्दी ताना भी वही देते हैं। आपकी मुस्कान पर टिप्पणी, आपके आंसुओं पर भी टिप्पणी। जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये होती है कि अपना दिल उन रिश्तेदारों के सामने खोल देना जिनके पास खुद दिल होता ही नहीं है, सिर्फ जबान होती है। आज मैं बात करूंगी 12 ऐसी बातें जो अगर आपने अपने रिलेटिव्स को बता दी तो समझ लो वो दूसरों के कानों तक और आपके पीठ पीछे 100% आपकी नेगेटिविटी को लेके आएंगी। और याद रखना, ये बातें सिर्फ सीक्रेट्स नहीं, ये बातें आपकी शांति, आपके रिश्ते और आपकी रिस्पेक्ट की सेफ्टी हैं। पहली बात, अपने घर की लड़ाई या पति पत्नी की बातें। घर में जो भी लड़ाई है वो हल होगी प्यार से, आपस की बात से। लेकिन अगर वही बात किसी आंटी, चाची, मामा, मामी को बता दी तो वही लड़ाई खत्म नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। तुम्हारा पति ऐसा है, तुम्हारी वाइफ ने ऐसा कहा, और धीरे धीरे लोग तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं, तुम्हारी एंटायर मैरिज को जज करने लगते हैं। जो रिश्ता तुम बचाना चाहते हो वही समाज तोड़ने में लग जाता है। दूसरी चीज, कितनी कमाई है, हस्बैंड की सैलरी, बिजनेस इनकम। कुछ रिश्तेदार तारीफ नहीं करते, गिनती करते हैं। अच्छा, इतना कमा रहे हो तो फिर ये क्यों नहीं किया, अरे बस इतना। ये कंपैरिजन शुरू हो जाता है। याद रखो, इनकम बताना मतलब ईर्ष्या, कंपैरिजन और गॉसिप को इनवाइट करना है। तीसरी चीज, प्रेगनेंसी या बेबी प्लानिंग की बातें। सबसे ज्यादा दखल वही होता है जहां होना ही नहीं चाहिए। गुड न्यूज कब दे रहे हो, कब प्लान कर रहे हो, या फिर हेल्दी नहीं हो, ये दखल का सवाल है। जो गॉड और हस्बैंड वाइफ के बीच का फैसला होता है, भगवान और पति पत्नी, बस इन्हीं का तो फैसला है, वो पूरा मोहल्ला जानने की कोशिश करता है। मत बताओ, रिस्पेक्ट करो अपनी प्राइवेसी की। चौथी चीज, अपने रिश्ते की कमजोरियां, आपके इन लॉज, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। गुस्सा आता है, किसी को बताने का मन होता है, पर याद रखना, अपने जो आपके निजी रिश्ते हैं, इन लॉज हैं, उनकी बुराई भी किसी के सामने मत करो। रिश्तेदार कभी भी न्यूट्रल नहीं होते। आज वो तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हें सिंपैथी भी दे देंगे, कल वही बात नमक मिर्च लगाकर 10 लोगों तक पहुंचाएंगे जिसमें आपकी भी बुराई होगी। और सबसे बुरा, कल को अगर सब ठीक हो गया तो तुम भूल जाओगे, वो तुम्हें भूलने नहीं देंगे। बात बात पे तुम्हें वो चीज़ें फिर याद दिला देंगे। पांचवी बात, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस, लोन। ये जानकारी रिश्तेदारों को देने का मतलब है या तो जलन बढ़ाओगे या शक। वो होकर पूछते हैं कि बस हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, पर असल में सोचते हैं इनके पास कितना है। अपनी फाइनेंशियल जानकारी उतनी ही शेयर करो जितनी जरूरत हो, रिश्तों के लिए नहीं, जिम्मेदारियों के लिए। छठी चीज, अपने और अपने पार्टनर के बीच की पर्सनल लाइफ। सबसे बड़ा पाप, अपने प्यार को तमाशा बना देना। पति पत्नी के बीच जो बात है वो दुनिया की गॉसिप नहीं है। कुछ बातें सिर्फ 2 लोगों की होती हैं, उसका मजाक बनाओगे तो शादी मजबूत नहीं, मजाक बन जाएगी। 7वीं चीज, अपने अधूरे ड्रीम्स या प्लान्स जिन पर अभी काम चल रहा है। लोग आपके सपनों पर हंसेंगे, उन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे। अगर आपने कहा मैं बिजनेस शुरू करने वाली हूँ या यूट्यूब करने वाली हूँ तो लोग तुरंत एक्सपर्ट बन जाएंगे। अरे ये नहीं चलता है, इसमें ऐसा होता है, किसी ने किया था वो फेल हो गया था। ऐसे ही चीज़ें आपको बोली जाएंगी और आपको वहीं पे आप डिमोटिवेट हो जाओगे। 8वीं चीज़, पास्ट मिस्टेक्स, लव स्टोरी, ब्रेकअप्स, अबॉर्शंस, फेलियर्स।
रिश्तेदार भूलते नहीं, बल्कि वो स्टोर करके रखते हैं सही समय पर यूज़ करने के लिए। जो दर्द तुमने कल जी के निकाल दिया, वही दर्द वो मजाक बनाकर या तुम्हें बार बार याद दिलाकर निकालेंगे। इससे तुम्हारा प्रेजेंट भी खराब होगा। पास्ट इज़ पास्ट, उसको बायोग्राफी नहीं बनाना है। नौवीं चीज़, तुम्हारे घर का कौन किससे खुश नहीं है, कौन किससे खिलाफ है। अगर आपने ये बोल दिया कि मेरी सास ऐसा करती है, पति ऐसा करते हैं, तो यकीन करो कल को अगर वो रिश्ता ठीक हो भी गया, आपके रिश्तेदार वो ठीक होने नहीं देंगे। जो नहीं चाहते हैं आपको खुश देखना, वो वही बात पकड़ कर बैठेंगे कि देखो घर में ऐसा हुआ था, तुम्हारे साथ कल ऐसा हुआ था, वो सब चीज़ें। 10वीं चीज़, हस्बैंड वाइफ की कमजोरियाँ या कमियाँ। हंसते हुए बोलते हो, अरे मेरे पति तो कुछ समझते ही नहीं, बोलते हो ना कभी कभी किसी के सामने गॉसिप करते हुए। और पति भी बोल सकता है कि मेरी वाइफ को तो अच्छी कुकिंग आती ही नहीं है। तुम्हें लगता है ये तो छोटी मोटी बातें हैं। जिस इंसान के साथ जिंदगी बितानी है, उसकी रिस्पेक्ट तोड़कर तुम्हें मिलेगा क्या। 11वीं चीज़, अपने घर के गिफ्ट, पैसा, ससुराल ने क्या दिया, ये बातें जितनी बताओगे रिश्ते उतने ही टॉक्सिक बनते जाएंगे। उन्होंने अच्छा ये दिया, ये नहीं दिया, इतना कम दिया। धीरे धीरे शादी प्यार नहीं, लेन देन बन जाती है। जहाँ प्यार गिना जाए वहाँ रिस्पेक्ट मर जाती है। 12वीं चीज़, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, पूजा पाठ, उपाय या टोटके जो भी आप करते हो, कुछ बातें विश्वास की होती हैं, प्रचार की नहीं। आप क्या पूजा करते हो, क्या मंत्र पढ़ते हो, क्या व्रत रखते हो, ये आपकी आस्था है, सोसाइटी का एंटरटेनमेंट नहीं। रिश्तेदार या तो मजाक बनाएंगे या ब्लेम करेंगे।